अरे जब 9 से 5 यहाँ कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जिसके सामने कानून भी घुटने टेक देता है? 1997 की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म जहां सनी देओल का गुस्सा सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि खौफ का दूसरा नाम था। क्या आप जानते हैं कि क्यों देवा का जिद्दीपन आज भी सिनेमाई इतिहास का सबसे खतरनाक बदला माना जाता है? जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। आइए जानते हैं इस कल्ट क्लासिक के पीछे की पूरी कहानी। जिद्दी बॉलीवुड के एक्शन की एक बेहतरीन फिल्म है जिसका निर्देशन गुड्डू धनोआ ने किया था। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। यह फिल्म उस दौर की है जब सनी देओल का एंग्री यंग मैन वाला अवतार बॉक्स ऑफिस पर भारी पड़ता था। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। निर्देशक गुड्डू धनोआ ने इस फिल्म के जरिए एक ऐसे नायक की छवि को पेश किया जो कानून के बजाय अपने हाथों में इंसाफ लेना पसंद करता है। फिल्म पूरी तरह से अपने नायक के इर्द गिर्द घूमती है जिसका जिद्दी स्वभाव ही उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बनता है। वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे, वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। देवा का चरित्र चित्रण फिल्म का केंद्र बिंदु देवा यानी सनी देओल है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो ना तो किसी के आगे झुकता है और ना ही अन्याय बर्दाश्त करता है। देवा का स्वभाव बेहद उग्र और हठी है जो उसे समाज की नज़रों में एक मुसीबत बनाता है। उसके इसी जिद्दीपन के कारण उसे हमेशा स्थानीय गुंडों और भ्रष्ट तत्वों के साथ टकराव करना पड़ता है। उसका चरित्र ऐसे व्यक्ति का है जो भावनाओं में बहने के बजाय सच्चाई और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना सही समझता है। माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। फिल्म एक ऐसे माहौल में सेट की गई है जहां स्थानीय अपराधी और शक्तिशाली राजनेता आम जनता पर अत्याचार करते हैं। देवा जो कि एक बेरोजगार युवक है, अनजाने में ही इन गुंडों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। फिल्म का यह हिस्सा यह दिखाता है कि कैसे एक आम आदमी का स्वाभिमान और उसका हट सिस्टम की क्रूरता के सामने एक ढाल बन जाता है। देवा इन गुंडों को न केवल मारता है बल्कि उन्हें उनके ही अंदाज में सबक सिखाता है जिससे वह जनता की आंखों में मसीहा बन जाता है। मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। फिल्म केवल एक्शन तक सीमित नहीं है बल्कि यह देवा के पारिवारिक जीवन की मधुरता और उसके प्रेम को भी बखूबी दर्शाती है। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? देवा अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित है और अपने भाई बहनों से बेइंतहा प्यार करता है। उसका यही भावनात्मक जुड़ाव फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। उसके जीवन का अधिकांश संघर्ष अपने परिवार की सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने के लिए होता है। फिल्म यह दिखाती है कि एक कठोर दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर से कितना कोमल और परिवार प्रेमी हो सकता है। फिल्म में रवीना टंडन ने जया का किरदार निभाया है जो देवा की प्रेमिका है। जया का किरदार फिल्म में एक संतुलन प्रदान करता है। वह देवा के उग्र स्वभाव को समझने और उसे संभालने की कोशिश करती है। उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म में एक जरूरी राहत प्रदान करती है। जया का किरदार यह दर्शाता है कि कैसे प्यार एक गुस्सैल व्यक्ति के जीवन में सुकून के पल ला सकता है। किसी भी एक्शन फिल्म की सफलता उसके विलन पर निर्भर करती है। जिद्दी में राज बब्बर और आशीष विद्यार्थी ने विलेन के रूप में बेहतरीन काम किया है। राज बब्बर ने एक शातिर राजनेता और आशीष विद्यार्थी ने एक क्रूर अपराधी की भूमिका निभाई है। इन दोनों की जुगलबंदी देवा के लिए लगातार नई मुसीबतें पैदा करती है। इनका कुटिल व्यवहार फिल्म में तनाव पैदा करता है जिससे दर्शक फिल्म के अंत तक बने रहते हैं। फिल्म का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जब देवा के परिवार पर संकट आता है।
देवा के भाई बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जो फिल्म की दिशा पूरी तरह बदल देती है। यह घटना देवा के चरित्र को एक हिंसक, बदला लेने वाले में तब्दील कर देती है। यहाँ से फिल्म का जिद्दी शीर्षक पूरी तरह सार्थक हो जाता है, क्योंकि अब देवा का हट किसी छोटे विवाद के लिए नहीं, बल्कि अपने खून का बदला लेने के लिए है। अपने परिवार की मौत के बाद देवा का उग्र रूप और भी खतरनाक हो जाता है। वह अब किसी भी नियम या कानून की परवाह किए बिना अपने दुश्मनों का सफाया करने उतर आता है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे आक्रामक हिस्सा है। कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है। बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद, जहाँ सनी देओल का अभिनय अपने चरम पर होता है। देवा का हर बार न केवल शारीरिक होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह दुश्मनों को परास्त करता है। यह फिल्म का वह हिस्सा है जिसने इसे 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल किया। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। फिल्म जिद्दी का संगीत भी उस समय काफी लोकप्रिय रहा था। तुमसे न कुछ कह पाए। गाने फिल्म की गति को बनाए रखने में मदद करते हैं। तुमसे न कुछ कह पाए। गुड्डू धनुओं का निर्देशन और एक्शन दृश्यों की कोरियोग्राफी उस समय के हिसाब से काफी प्रभावशाली थी। सनी देओल के दमदार संवादों को जनता ने खूब पसंद किया। पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूँ। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन दृश्यों के दौरान इस्तेमाल किए गए साउंड इफेक्ट्स दर्शकों के उत्साह को दुगना कर देते थे। मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है। जिद्दी सनी देओल के करियर की एक यादगार फिल्म है, जिसने एक्शन स्टार के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। यह फिल्म उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला रखते हैं। हालांकि फिल्म की कहानी में बदला लेने की परंपरा पुरानी लग सकती है, लेकिन सनी देओल की तीव्रता ने इसे एक क्लासिक बना दिया। माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। आज भी जब हम 90 के दशक की मसाला फिल्मों को याद करते हैं तो जिद्दी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मिलते हैं कुछ और नई बॉलीवुड इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जय हिंद।